नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 31, 32 और 33 चेस्ट में गले के हिसाब से कितना तीरा और कितने आर्म होल रखते हैं वो बताऊंगी। इसी तरीके से मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में, जैसा कि अब तो मैं 31, 32 और 33 के हिसाब से बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी मैं आपको 33, 34, फिर 35, 36। तो इसी हिसाब से जब तक हमारा हैवी साइज तक पूरा नाप कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो बताती रहूंगी। और आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक नोटबुक और पेंसिल। आपको नोट करना है सबसे पहले गला, दूसरे नंबर पर तीरा, तीसरे नंबर पर आर्म होल और चौथे नंबर पर फ्रंट। और उस पर नोट करके आपको लिखते रहना है कि 1 से 4 इंच तक हमें कितना तीरा लेना है, कितना आर्म होल लेना है। अगर आप इसी तरीके से सूट की कटिंग करेंगे, जितना मैं आपको तीरा और आर्म होल बताऊंगी, तो आपके सूट का फिटिंग एकदम मस्त रहेगा। इसी तरीके से कटिंग करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस कपड़े को सीधा करते हैं। इसमें मैं आपको 30, 31, 32 चेस्ट के हिसाब से ही बता रही हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं कमर तक फिटिंग के लिए, क्योंकि उससे अच्छा बताया जाएगा। तो इसमें अगर हमारे 30, 31, 32 चेस्ट है तो उसमें हमें आर्म होल कितना रखना है, 6.5 इंच। और कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 13 इंच पर। अब देखिए, अगर आपका 5 इंच का गला है तो आपको क्या करना है, यहां से तीरा लेना है 5.25 इंच पर। और फ्रंट रखेंगे यहाँ पर हम, जितना हमारा तीरा था उतना ही हम इसमें फ्रंट रखेंगे 5.25 इंच। और बैक के लिए यहीं से हम एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, इस तरीके से। और चेस्ट आप कोई सा भी साइज लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं 32 के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। 8 इंच, 32 का जो चौथा हिस्सा होगा 8 इंच हो गया। और इसमें मार्जिन रख लेते हैं थोड़ा। इसी तरीके से हम एक निशान कमर पर भी लगा देते हैं। हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें एक निशान लगाना है 1 इंच पर। और 1/2 इंच ऊपर हम और एक निशान लगा लेंगे और इसमें डाल देंगे गोलाई। ये तो हमारी फ्रंट के लिए गोलाई हो गई। इसी तरीके से यहां से हमें चौक को ऐसे ले जाना है और यहां तक एक गोलाई और डाल देनी है। ये हो गई हमारी बैक के लिए। देखिए, ये तो अगर हमारा 5 इंच का गला है तो उसके लिए हमारा जो तीरा हो गया है यहाँ से तो 5.25 और आर्म होल 6.5 इंच। आप नोट कर सकते हैं इसको। दूसरा, अगर आपका गला है 6 या 7 इंच तो इसमें हमें कितना शोल्डर लेना है, इसमें यहां पर लेना है हमें 5 इंच। एक पैर कम कर देंगे इस तरीके से। और आर्म होल हमारा 6.5 इंच ही रहेगा। बस इसमें हमें क्या करना है, इसी तरीके से इसको हम इस निशान से यहां तक मिला देंगे। आर्म होल को हमें छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बस एक यहाँ पर जैसा कि हमने ये निशान लगाए थे, ये भी ऐसे ही रहेंगे। इनमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। केवल यहाँ पर हम इसको इस तरीके से, जो हमारा बैक वाला है, इसको इसमें मिला देंगे ऊपर। तो ये यहां से कट जाएगा इतना हमारा हिस्सा। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। देखिए, ये तो हो गया हमारा 5 इंच का। यहां से अगर 5 इंच गला है तो हमें इस तरीके से इसको काट देंगे ऐसे। अगर हमारा गला है 6 और 7 इंच तो हमने यहां से एक पैर कम कर दिया है।
इसको भी हम इसी तरीके से काट के ऐसे अलग करेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमें कपड़ा काटना है, केवल एक पैर का, इस तरीके से। उसके बाद अगर आपका गला है 8 और 9 इंच, तो इसमें हमें तीरा कितना रखना है? इसमें हमें यहां से क्या करना है, इसमें यहां से फिर हमें एक पैर कम कर देना है, यानी कि 4.25 इंच। और इसको भी हमें यहीं पर मिलाना है इस तरीके से। अब यहां से हम अपनी ये गोलाई चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच और ½ इंच हमारा ऊपर जाएगा। तो यहां से बिल्कुल हमें हल्का सा ही छांटना है इस तरीके से। अगर 8 और 9 इंच का गला है तो एक पैर और कम करेंगे, तो 4.25 इंच पर हमने तिरे का निशान लगाया है। और इसको इस तरीके से हम यहाँ पर इसको छांटते हुए जाएंगे, बस हल्का हल्का। आपका अगर 10 इंच का भी गला है तो इससे कम आपको यहाँ से तीरा कम नहीं करना है। इतने ही आर्म होल रखने हैं और इतना ही तीरा रखना है। इससे कम 12 इंच गले तक भी आपको तीरा यहाँ से 4.25 इंच ही रखना है। 4.25 से कम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब ये तो हमारा हो गया जो हमने तीरे का निशान लगाया 4.25 इंच। इसमें हमें 8, 9, 10, 11 अगर हमें कितना ही डीप गला रखना है बैक का हम रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगी 1 से लेकर 4 इंच गले में हमें कितना तीरा और आर्म होल रखना है। अब इस तरफ से भी हम कपड़े को इस तरीके से पहले सीधा कर लेंगे थोड़ा। यहाँ पर मैं आपको 1 से 4 इंच तक गला बताऊंगी। अगर हमारा बैक गला 1 इंच का या 4 इंच तक होगा इस तरीके से, तो हमें कितना तीरा और कितना आर्म होल रखना है। तो यहाँ पर अब यहाँ से हमें स्टेप को रखेंगे और एक निशान लगा लेंगे 7 इंच पर आर्म होल के लिए, और ये कमर के लिए निशान लगा लेते हैं। अब देखिए इसमें हमें कितना तीरा रखना है। यहाँ से ऊपर से जितना भी तीरा होगा बिल्कुल हमें इतना ही तीरा रखना है। तो यहाँ पर इनका तीरा था 13.5 इंच, तो मैं यहाँ पर पूरा जितना हमारा नाप है उसका आप करना है और यहाँ पर एक निशान लगा देना है, यानी कि 6.25 पर। और जितना आप कपड़े को ज्वाइंट करने में, जैसे आस्तीन लगाने में कपड़ा लेते हैं, कई बार बहुत से लोग ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल एक पैर से हल्का सा ज्यादा लेती हूँ, तो इतना ही मैं निशान यहाँ पर लगाऊंगी। तो यहाँ से जो हमारा निशान हो गया ये 7.25 इंच, क्योंकि जितना तीरा है उसका तो हमने यहाँ पर हाफ लगा लिया और हमें मार्जिन पे चाहिए आस्तीन चढ़ाने के लिए, तो ½ इंच यहाँ से हमने और ज्यादा ले लिया। इसके बाद इसमें मैंने रखा है 7 इंच का आर्म होल, और यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें फ्रंट का निशान। तो फ्रंट जितना हमारा 5 इंच के गले में या 6 इंच के गले में हमने रखा था, ये हमें यहाँ से इतना ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पर मैं फ्रंट में केवल 5.25 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ से हम रखेंगे, अगर हमारा जो तीरा है पूरा हमें तीरा रखना है, तो यहाँ से नीचे से हम लगाएंगे 6.5 इंच पर एक निशान। बैक में हमें यहाँ से बढ़ा के रखना है। अगर जैसे हमने बड़े गले में निशान यहाँ पर 1 इंच का बढ़ाया था इस तरीके से, इसमें भी हम इतना ही बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, जब हम हाथ को, तो क्या होगा, जैसे बड़े गले में तो क्या होता है, हम चाहे हाथ कितने ही ऐसे कर लें तो हमारे कंधों में खिंचाव नहीं बनता। अगर छोटे गले में हम कम कपड़ा रखेंगे तो जब हम हाथ ऐसे करेंगे या कोई काम वगैरह करते हैं इस तरीके से, तो कंधों में खिंचाव बनता है और कपड़ा जल्दी से फट जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें 1 इंच कपड़ा न रख के 1 या 1.25 इंच कपड़ा जरूर रखना चाहिए। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। ये तो हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा और ये होगा बैक के लिए। और यहां से हमने जैसा कि 8 इंच पर निशान लगाया था अपने फिटिंग का, इसी तरीके से इधर भी मैं एक निशान लगा लेती हूँ। और इसमें
यहां से भी हमें केवल 1 इंच पर ही गोलाई देनी है और यहां से भी बैक के लिए केवल 1.25 इंच पर ही गोलाई देंगे। इसी तरीके से अब जितना हमें इसमें गला चाहिए, गले का निशान लगाएंगे हम इसमें 3 इंच पर और यहां से 1 इंच पर इस तरीके से डाउन करेंगे इसको। देखिए जैसे कि मैं इसकी लंबाई लगा देती हूँ गले की। तो इस तरीके से यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पहले हमें बैक की कटिंग करनी है, उसके बाद ये जो हमने यहाँ से फ्रंट के निशान लगाए हैं इनको बाद में कटिंग करनी होती है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए बैक में हमें कैसे निशान लगाने होते हैं। तो मैं इसी कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर लेती हूँ एक बार बताने के लिए। देखिए समझ लीजिए ये तो हमारा फ्रंट है और ये हमारा नीचे का जो कपड़ा है ये हमने बैक के लिए कपड़ा बिछा लिया। तो यहाँ पर हमें इंच टेप से इस तरीके से 1-1 इंच पर निशान लगाना है, जहां से हमने गला लिया था यहां से भी और शोल्डर से भी। अब यहां से जितना हमने गले का निशान लगाया है, एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हमें एक लाइन लगा लेनी है 1 इंच की। अब ऐसे ही हमें डाउन करते हुए 1 इंच यहाँ पर इसको निशान को लगाना है। अब क्या करना है, यहाँ से हम ऐसे इंच टेप को रखेंगे और ऊपर तक एक निशान लगा देंगे। तो देखिए जब भी आप इस तरीके से छोटे गले की कटिंग करें, कॉलर नेक हो या आपको 1 इंच का गला रखना है तो इस तरीके से 1 इंच बढ़ा के ही कपड़ा रखना है। ये कटिंग करने के बाद हमें यहाँ से जो हमने फ्रंट के लिए निशान लगाए हैं इनको भी ऐसे ही काट के अलग कर देना है। अब इसी तरीके से आप 1 इंच या 2 इंच या 3 इंच जितना भी आपको कटिंग करनी है बैक गले की कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 11 इंच तक डीप नेक के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल लेने बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।